हेडलाइन चैनल पर सभी सुनने वालों का स्वागत है। ये वो मंच है जहां करंट अफेयर्स और जटिल विषयों को बहुत ही आसान भाषा में गहराई से समझाया जाता है। मेरा नाम किरण है। और मेरा नाम शशि है। अगर एक ऐसी स्थिति की कल्पना की जाए जहां देश के सबसे बड़े तकनीकी मंच पर कोई विदेशी मशीन को पूरी तरह स्वदेशी बताकर पेश कर दे, तो क्या होगा? ये तो ये बहुत ही हैरान करने वाला होगा। आज की चर्चा इसी जटिल विषय को सरलता से समझने पर है, जहां हम जानेंगे कि इनोवेशन के नाम पर असल में क्या-क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है नई दिल्ली में हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से। हाँ, बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट था वो। वहां गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक स्टॉल लगाया था और ओरायन नाम का एक रोबोटिक कुत्ता और एक सॉकर ड्रोन पेश किया। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उनके सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की तरफ से ये दावा किया गया कि ये दोनों मशीनें पूरी तरह से इन हाउस बनी हैं। यूनिटी ने तुरंत पकड़ लिया कि अरे ये ओरायन तो असल में चीन की कंपनी यूनिट्री का कमर्शियल मॉडल है। सही कहा, गो टू मॉडल है वो, जिसकी कीमत बाजार में मुश्किल से 2 या 2.5 लाख रुपए के आसपास है। और वो जो सॉकर ड्रोन उड़ रहा था ना, हाँ, वो भी दक्षिण कोरिया की एक कंपनी का स्ट्राइकर V3 मॉडल निकला। मतलब सोशल मीडिया पर तो मीम्स की बाढ़ ही आ गई थी। कोई इसे कॉपी पेस्ट बता रहा था तो कोई कुछ और। बिल्कुल। पर जब ये चोरी पकड़ी गई तो उनके बयानों का बदलना वो देखना बहुत दिलचस्प था। हाँ, पहले तो वो अजीब सा बहाना आया कि डेवलप और डेवलपमेंट शब्दों में कंफ्यूजन हो गया है। उनका तर्क था कि उन्होंने रोबोट बनाया नहीं है, बल्कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए उसे खरीदा था। और फिर माफी मांगते हुए सारा दोष एक प्रोफेसर नेहा सिंह के अति उत्साह पर डाल दिया गया। और सबसे बड़ा ड्रामा तो तब हुआ जब उसके कुछ ही घंटों बाद उन प्रोफेसर की लिंक्डइन प्रोफाइल पर ओपन टू वर्क का बैनर वायरल हो गया। वो एक अलग ही लेवल का तमाशा बन गया था। लेकिन इस सब का एक बहुत गंभीर पहलू भी है। सरकार को सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। हाँ, मीठी सचिव ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि गलत सूचना को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। और फिर उनके स्टॉल की बिजली ही काट दी गई। बिल्कुल, उन्हें वहां से हटा दिया गया। क्योंकि देखिए, ऐसे ग्लोबल इवेंट्स में दुनिया भर के निवेशक आते हैं। भारत की छवि दांव पर होती है। सही बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे विवाद के शोर में एक नुकसान ये हुआ कि जो हमारे असली भारतीय स्टार्टअप्स है ना, उनका काम कहीं दब गया। हाँ, ये एक नुकसान जरूर हुआ। जैसे जनरल ऑटोनॉमी को ही लें, उन्होंने अपना पूरी तरह स्वदेशी रोबोट परम पेश किया है। हाँ, और उसमें भी सिर्फ जीपीयू बाहर का है, बाकी एक पुर्जा भारत में डिजाइन हुआ है। ये जीपीयू वाली बात समझना बहुत जरूरी है। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो किसी भी एआई का दिमाग होता है, वो पूरी दुनिया ही इंपोर्ट कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि चिप मैन्युफैक्चरिंग कुछ ही ग्लोबल कंपनियों के हाथ में है। तो अगर कोई स्टार्टअप जीपीयू छोड़कर पूरा हार्डवेयर खुद डिजाइन कर रहा है, तो वो असली इंजीनियरिंग है। एक्सटेरा रोबोटिक्स का स्वान M2 भी ऐसा ही एक उदाहरण है। वो भारत का पहला कमर्शियल 4 पैरों वाला रोबोट है। और बिगो हेल्थ जैसे स्टार्टअप्स भी तो हैं। हाँ, जो कैंसर के इलाज को बेहतर बनाने के लिए एआई का बेहतरीन उपयोग कर रहे हैं। यही असली इनोवेशन है जो हमारी उभरती हुई टेक इकोनॉमी की सही तस्वीर दुनिया को दिखाता है। बिल्कुल। इस पूरे मामले का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि एक झूठा दावा भारत की उभरती एआई छवि को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन स्वदेशी स्टार्टअप्स का काम यह साबित करता है कि असली इनोवेशन जमीन पर हो रहा है। बिल्कुल सही कहा। तो आज की इस गहराई वाली चर्चा को यहीं समेटते हैं, लेकिन जानने से पहले सोचने के लिए एक नया सवाल छोड़ रहे हैं। हाँ, कि जब शिक्षण संस्थान ही भविष्य बनाते हैं, तो क्या ऐसे बड़े आयोजनों में तकनीक के प्रदर्शन से पहले कड़े बैकग्राउंड चेक और सर्टिफिकेशन की व्यवस्था अनिवार्य नहीं होनी चाहिए? इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। सभी सुनने वालों से अपील है कि हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने रिव्यू दें और भविष्य की चर्चाओं के लिए नए विषयों का सुझाव भी दें। जुड़ने के लिए धन्यवाद।